Okay. Hello everyone, my name is Adi and you're watching Way to Success. स्वागत है गाइस आपका एक और नई वीडियो में। हम देख रहे हैं हाइबरनेट की सीरीज। अगर आपको पता नहीं है तो क्या करना है, प्लेलिस्ट चेक करनी है, उसमें हमने हाइबरनेट के कुछ वीडियोस कवर किए हैं। ओके, तो आज भी एक हाइबरनेट के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आखिर तक देखना। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि जो हाइबरनेट में हमें कुछ रिलेशन प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि वन टू मेनी, मेनी टू मेनी, वन टू वन, देन मेनी टू वन, ऐसे जो रिलेशनशिप है एग्जैक्टली क्या है। ओके, एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम एक रिलेशनशिप देखने वाले हैं, दैट इज वन टू मेनी। ओके, एग्जैक्टली क्या है मैं आपको प्रोग्राम करके दिखाऊंगा, सब समझाऊंगा कि वन टू मेनी कब यूज करना है। ओके, इसका यूज कब करते हैं हम, करने से क्या हो जाएगा। ओके, सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को आखिर तक देखना है। हम हाइबरनेट इंटीग्रेट करना सीख गए हैं, किसमें, स्प्रिंग बूट में। तो मैं चाहूंगा कि हम स्प्रिंग बूट को ही यूज करें, क्योंकि स्प्रिंग बूट जो अदर कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें हमारा टाइम बहुत जाता है, राइट। तो स्प्रिंग बूट कर देता है सारी चीजें, हमें बस स्प्रिंग बूट को यूज करना है। तो चलो स्प्रिंग बूट का एक प्रोजेक्ट बनाते हैं सिंपल सा, और उसमें हम वन टू मेनी रिलेशनशिप सीखते हैं। बने रहिए। चलो, स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट कहाँ से बनाते रहे बाबा, हम स्प्रिंग इनिशियलाइजर से। ओके, ठीक है, मेवेन का प्रोजेक्ट चूज करना, जावा स्टेबल वर्जन। यहाँ नाम क्या दे रहे बाबा, इसे नाम देते हैं हम वन टू मेनी। दे सकते कि नहीं। यहाँ भी आर्टिफैक्ट को मतलब प्रोजेक्ट का नाम क्या होना चाहिए, हाइबरनेट वन टू मेनी। ठीक है, इसका नेम यही रख देते हैं। पैकेज का नाम हम रख देते हैं फॉर्म डॉट वे टू सक्सेस। सक्सेस का मार्ग, जो कि हमारे चैनल का नाम है। ओके, जावा का वर्जन 21, या कुछ डिपेंडेंसी, जैसे कि मुझे वेब चाहिए, वेब लेते हैं। और डेव टू लिख चाहिए, डेव टू लेंगे। इसमें हम हाइबरनेट का कोड ज्यादा नहीं लिखेंगे, मतलब डेटाबेस में तो डेटा सेव करना है। ओके, इसके लिए हमें डेटा जेपीए भी लगेगा, और एक और चीज लगेगी माई एसक्यूएल टाइप। ओके, इतनी सारी चीजें हमें लगेगी गाइस। मतलब हम सर्विस कंट्रोलर वो कुछ नहीं बनाएंगे, सिंपल करेंगे, पर आपको समझ में आएगा जरूर। ध्यान से देखें। प्रोजेक्ट को जनरेट करते हैं। कहा जनरेट हुआ, अरे बाबा हाँ, ये वाला प्रोजेक्ट। ओके, हो गया जनरेट। ठीक है, इसे थोड़ा सा ऊपर मैं दिख रहा हूँ अच्छे से, आई थिंक सबको। ओके, इस प्रोजेक्ट को जो जिप फाइल हमें मिली है, कौन सी फाइल मिली है गाइस, जिप फाइल। इस जिप फाइल को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कट करते हैं हम इसे। के हम आते हैं हमारे डेस्कटॉप में, यहाँ एक फोल्डर मिलेगा जिसमें सारे हमारे प्रोजेक्ट अवेलेबल है। इसे यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। ओके, आ गया। अरे भाई, ये तो फाइल फोल्डर है। ठीक है, अच्छी बात है, डायरेक्ट फाइल फोल्डर मिला। आ जाओ यहाँ, इंपोर्ट करो इसे। ठीक है, इंपोर्ट, इंपोर्ट एग्जिस्टिंग में इवेंट प्रोजेक्ट, आपको ये तो पता है, राइट। स्प्रिंग बूट कैसे इंपोर्ट करना है, और इसकी भी सीरीज जल्द आ रही है गाइस, डोंट मिस दिस सीरीज ऑल्सो। ओके, चलो प्रोजेक्ट को हमने इंपोर्ट कर दिया। देखो कहाँ गया है हमारा प्रोजेक्ट, ये रहा प्रोजेक्ट हाइबरनेट वन टू मेनी। चलो, जितना इंटरनेट स्पीड फास्ट होगा उतना प्रोजेक्ट इंपोर्ट जल्दी होगा। आई थिंक 99% हो गया। चलो, अब इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन फास्ट में कर लेते हैं हम, जैसे कि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है डेटाबेस वगैरह, राइट। चलो यहाँ आता है, इसे कॉपी करता हूँ। ओके, और इसे क्या करते हैं हम, पेस्ट कर देते हैं हमारे इस प्रोजेक्ट में। ओके, चलो, इट्स वेरी सिंपल। ओके, डेटाबेस का नाम चेंज कर दे क्या बाबा, ठीक है, वन टू मेनी ऐसे रख देते हैं, वन टू मेनी। ओके, डेटाबेस भी क्रिएट कर ले। Yes, चलो डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। माई एसक्यूएल कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें।
हाँ, एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, इसका नाम होगा वन टू मेनी। ओके, चलो, अरे भाई हो जाओ ओपन। पासवर्ड रूट क्रिएट डेटाबेस वन टू मेनी, इसे यूज भी करते हैं वन टू मेनी। ओके चलो, इसका काम हो गया। अब आ जाओ हमारे प्रोजेक्ट में। अब ध्यान से देखना गाइज, हम जो भी करेंगे बहुत सिंपल करेंगे। ओके, ठीक है। अब देखो, इस पे आके पे, इस पैकेज पे नहीं रे बाबा, इस पे नहीं, इस पे नहीं, कहा करते हैं हम पैकेज क्रिएट इस पैकेज में, राइट? मतलब जो पैकेज स्प्रिंग बोर्ड बना के देता है, राइट, उसमें क्लास भी होता है। अगर आपको पता नहीं है तो ये क्लास किसने बनाया है? स्प्रिंग बोर्ड ने बनाया कि नहीं? यहाँ से हम रन करते हैं स्प्रिंग बोर्ड को। ओके, चलो, स्प्रिंग बोर्ड आने वाला है। स्प्रिंग बोर्ड की सीरीज में आपको वो मैं सब कुछ समझा दूंगा। बट नाउ कॉन्सेंट्रेट व्हाट इज हाइबरनेट रिलेशनशिप। ओके, चलो, यहाँ एक पैकेज होगा जिसका नाम हम देंगे एंटिटी। ओके, इस एंटिटी में एक क्लास बनाऊंगा मैं। देखो, सबसे पहले बताता हूँ वन टू मेनी एग्जैक्टली क्या है। वन टू मेनी मतलब, ध्यान से सुनना, वन इज और एक ही, कर सकते हैं एक एंटिटी, सपोज ह्यूमन, और वी कैन से स्टूडेंट, वन स्टूडेंट हैव मेनी फ्रेंड्स। एक स्टूडेंट के बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। वैसे देखो, हम ह्यूमन है, वन ह्यूमन हैव मेनी बिहेवियर्स। एक ह्यूमन के बहुत सारे बिहेवियर्स हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। देन वन पोस्ट, हम पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम में, देन यूट्यूब पे मैं अपलोड करता हूँ, दैट इज पोस्ट ही करता हूँ ना, वीडियो वीडियो पोस्ट किया, उस एक पोस्ट में बहुत सारे कमेंट्स हो सकते हैं कि नहीं? मतलब पोस्ट कितनी, एक ही है, वन पोस्ट हैव मेनी कमेंट्स, वन स्टूडेंट्स हैव मेनी फ्रेंड्स, वन ह्यूमन हैव मेनी बिहेवियर्स, राइट? तो आप इसे बोल सकते हो वन टू मेनी, राइट? एक ही चीज का, ध्यान से सुना, एक ही चीज का बहुत सारा बिहेवियर बोलो, या आप बोल सकते हो बहुत सारे फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लिए स्टूडेंट्स के, वन पोस्ट के बहुत सारे कमेंट्स, उसे हम बोलते हैं वन टू मेनी। वन यानी एक, और मेनी मतलब बहुत सारे, राइट? तो हम एक एंटिटी क्लास क्रिएट करेंगे गाइस, जिसका नाम होगा ह्यूमन। वन ह्यूमन हैव मेनी बिहेवियर्स, हम इसमें अचीव करेंगे। एक क्लास क्रिएट किया मैंने ह्यूमन, इस ह्यूमन क्लास को क्या होंगे भाई? बहुत सारे बिहेवियर्स। एक और एंटिटी क्लास होगा, दैट इज बिहेवियर। से सुनना, बिहेवियर, बिहेवियर। ओके, दो एंटिटी क्लास हमने बनाए, ध्यान से सुनना, वही सीखना है हमें। इसके ऊपर क्या होगा? एंटिटी होगा, एनोटेशन। और इसके ऊपर भी एंटिटी होगा कि नहीं रे बाबा? दोनों भी क्या है? एंटिटी क्लासेस है। ओके, वन ह्यूमन है, मेनी बिहेवियर्स। ओके, तो ह्यूमन में क्या क्या हो सकता है? एक ह्यूमन, वी आर ह्यूमन, राइट? हमारा क्या क्या हो सकता है? सपोज मैंने लिया लॉन्ग, वी हैव समथिंग आईडी, और लॉन्ग आईडी रे बाबा। ओके, ठीक है। आईडी मतलब हमारा आधार कार्ड होता है ना, और आइडेंटिटी के लिए हम स्पेसिफाई करने के लिए यूज करते हैं, राइट? मतलब हमने एक आईडी ले लिया। ओके, चलो, एक ह्यूमन की आईडी हो सकती है, इसको मैंने क्या, एट द रेट आईडी। क्यों करते रे बाबा आईडी ऐसे? आपको पता है, वो जनरेट प्राइमरी की इन आवर टेबल। हमारे टेबल में हमें प्राइमरी करनी है, तो हम क्या करते हैं, इसे एट द रेट आईडी एनोटेशन यूज करते हैं। ओके, फिर एक और एनोटेशन होता है जिसका नाम है गाइस जनरेटेड वैल्यू। अगर मुझे इस आईडी की वैल्यू ऑटोमेटिक जनरेट करनी है, ऑटोमेटिक कौन करेगा? हाइबरनेट करेगा। कैसे करेगा? देखो, यहाँ हमें एक स्ट्रेटजी प्रोवाइड करनी पड़ती है, दैट इज जनरेशन टाइप। मैंने दिया आइडेंटिटी। बोले सर आइडेंटिटी क्यों दिया, दूसरा क्यों नहीं दिया? इसका रीजन क्या है? देखो, ये जो जनरेशन का टाइप होता है, जनरेटेड वैल्यू का काम क्या है? ऑटोमेटिक इस आईडी की वैल्यू जनरेट करना। बट इसका टाइप क्या होगा, ये डिसाइड करेगा ये जो हमने दिया है आइडेंटिटी। अब ये बेस होता है गाइस, इट विल बेस ऑन डेटाबेस। आप डेटाबेस कौन सा यूज कर रहे हो उसके ऊपर बेस होता है।
और ज्यादातर हम मोस्टली यूज करते हैं आइडेंटिटी। व्हाई? बिकॉज हम यूज कौन सा डेटाबेस कर रहे हैं? माइस्क्यूएल। इन द केस ऑफ माइस्क्यूएल आइडेंटिटी इज बेटर टू यूज। आप आइडेंटिटी को यूज कर सकते हो क्योंकि माइस्क्यूएल क्या करेगा, ऑटोमेटिक आपके आईडी के लिए वैल्यू जनरेट करने का काम करेगा। बट कई कई डेटाबेस होते हैं उनमें ये कैपेबिलिटी नहीं होती। ठीक है, तो आपको उस डेटाबेस में किस उस डेटाबेस के लिए कौन सा टाइप देना पड़ेगा वो आपको देख लेना है। ओके, देखो यहाँ बहुत सारे टाइप है, एटो है, आइडेंटिटी है, सीक्वेंस है। आपने देखा होगा हाइबरनेटिक सीक्वेंस का भी टेबल क्रिएट करता है कि नहीं? फिर टेबल है, जनरेशन का टाइप आप टेबल भी दे सकते हो। ठीक है, मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? डेटाबेस के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, चलो आइडेंटिटी दिया, ये क्या करेगा? इसके लिए ऑटोमेटिक आईडी जनरेट करेगा, हमें देने की नीड नहीं। ओके, फिर एक ह्यूमन का और क्या हो सकता है? एक ह्यूमन का नाम भी होता है ना भाई, राइट? इसे प्राइवेट कर देना अच्छी बात होती है। प्राइवेट किया मैंने, फिर यहाँ आ गया मैं प्राइवेट स्ट्रिंग, उसका नाम। ठीक है, उसका नाम। ओके, और लास्ट में इसको कॉलम का नाम देना तो दे सकते कि नहीं? भाई से कॉलम का कॉलम, इसको कॉलम को नाम देना है, आप दे सकते हो। क्या दे सकते हो? आपको जो देना है वो दे सकते हो। मैंने दिया नहीं, अगर नहीं देता दिया तो ये हो ही जाता, राइट? ठीक है, ओके, इसे बड़ा कर दो, क्या आपको थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। ओके, हाँ। अब उसके बाद देखो, और क्या ह्यूमन के बिहेवियर्स होते हैं, राइट? तो हम यहाँ लिखेंगे प्राइवेट। एक बिहेवियर होता क्या रे? अगर एक होता तो हम सीधा लिखते बिहेवियर, बट एक नहीं, ह्यूमन के बहुत सारे बिहेवियर्स होते कि नहीं? बहुत सारे, बहुत सारे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बहुत सारे होते हैं इसलिए इसको रखेंगे लिस्ट में। रख सकते कि नहीं? तो भाई बहुत सारे बिहेवियर है इसके, और यहाँ लिखेंगे हम बिहेवियर, जो हमारा एक क्लास है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। ओके, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे बिहेवियर्स, बिहेवियर्स, दैट्स इट। अब ध्यान से सुनना, वन ह्यूमन हैव मेनी बिहेवियर्स। ओके, हम बिहेवियर में जाने से पहले इसके ऊपर एक एनोटेशन लगाते हैं। कौन सा गाइस? वन टू मेनी। क्यों लगाया मैंने? बिकॉज ध्यान से सुनना, वन ह्यूमन हैव मेनी बिहेवियर्स, ये मुझे मैप करना है। हम सिर्फ हाइबरनेट को बताएंगे भाई इनको मैप कर दे, हाइबरनेट कर देगा। ओके, यहाँ आपको देना है एक टाइप होता है दैट इज कैस्केड। इस कैस्केड का टाइप आपको देना है गाइस ऑल। अब आप बोलोगे सर ये क्या दिया आपने, कैस्केड मतलब क्या? इसके नाम पे मत जाओ, इसका टाइप आपने ऑल दिया मतलब क्या? देखो, अगर आप कुछ भी ऑपरेशन इस ह्यूमन टेबल में करोगे, वो सारे ऑपरेशन इस बिहेवियर टेबल में होंगे। ऑल मतलब क्या? जरा इसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ आके, ध्यान से सुनना। ऑल मतलब परसिस्ट, मतलब डेटा सेव करना, रिमूव करना, आप जो भी कुछ करोगे सारे ऑपरेशन क्या होंगे, बिहेवियर टेबल में भी होंगे। आपके दो टेबल बनने जा रहे हैं, एक बिहेवियर और एक ह्यूमन। वन ह्यूमन है, मेनी बिहेवियर्स, ये बनने जा रहे हैं। मतलब आपने ऑल दिया मतलब क्या? सारे जो आप ऑपरेशन करोगे, ऑल ऑपरेशन डन इन बोथ साइड, बोथ टेबल, बोथ टेबल दोनों में होंगे। ओके, और इसके नीचे एक और आपको एनोटेशन देना है दैट इज ज्वाइन कॉलम। अब ये कब देते हैं हम? जब आपने एसक्यूएल सीखा है तब हम फॉरेन की बनाने के लिए करते थे कि नहीं गाइस? फॉरेन के लिए हम क्वेरी लिखते थे, कमांड लिखते थे। उसमें हम क्या करते थे? अरे भाई, मुझे प्राइमरी की नीड पड़ती थी कि नहीं? प्राइमरी की टू ज्वाइन दिस कॉलम, राइट? हम फॉरेन की को एक नाम देते थे। जैसे अब हम नाम देते हैं, अरे अगर मैंने दिया तो हम देंगे सपोज, क्या देते हैं, बिहेवियर, बिहेवियर अंडरस्कोर आईडी अंडरस्कोर फॉरेन की ऐसे मैंने नाम दिया ऐसे। और यहाँ हम एक और चीज यूज करनी पड़ती है हमें, दैट इज रेफरेंस कॉलम नेम। देखो, हम वो भी देते हैं जब हम फॉरेन की का कॉन्सेप्ट सीखे थे एसक्यूएल में, राइट? उसमें हमने रेफरेंस कॉलम का भी नाम देते कि नहीं, राइट? कहाँ रेफर करेगा ये, किस टेबल के फॉरेन की को रेफर करेगा? तो मैंने कहा भाई इसको रेफर करेगा। ओके, यहाँ मैंने दिया रेफरेंस कॉलम नेम दैट इज आईडी, दैट्स इट। ये होगा आपका फॉरेन की। ओके, फॉरेन की किसको कनेक्ट कर रहा है?
इस आईडी को, मतलब इस टेबल को कनेक्ट कर रहा है कि नहीं, राइट। मतलब दो टेबल में रिलेशनशिप बन रहा है, कौन सा, वन टू मेन। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। ओके, दिस इज नॉट फॉरेन की, और ये फॉरेन की रेफर कर रही है किसे, आईडी को, किसके आईडी को, ह्यूमन की। अब आ जाओ बिहेवियर में, इसमें भी कुछ फील्ड लेंगे हम बिहेवियर में, जैसे कि इस बिहेवियर का भी एक आईडी लेंगे। ओके, बिहेवियर का भी एक आईडी लेंगे, इसको प्राइवेट बनाएंगे। ओके, इसके ऊपर क्या, एट द रेट आईडी, वही ये भी ऑटोमेटिक जनरेट होना चाहिए। जनरेशन वैल्यू इसको भी देते हैं हम, स्टेटस जनरेशन टाइप इज आइडेंटिटी। ओके, चलो। अब बिहेवियर का भी नाम भी होता है कि नहीं, बिहेवियर क्या है, कैसा है, उसका नाम भी देते हैं हम, दैट इज प्राइवेट स्ट्रिंग बिहेवियर, बिहेवियर अंडरस्कोर नेम, और ऐसे दे सकते बिहेवियर नेम। और यहाँ हम इस कॉलम को नाम प्रोवाइड करेंगे, कॉलम या नेम देंगे, दैट इज बिहेवियर, बिहेवियर नेम। कहाँ से आ गए बाबा, ओके, ठीक है। ऐसे हमने नाम दिया, टेबल का नाम क्रिएट होगा, बिहेवियर नेम ऐसे। ओके, चलो। अब इसमें हम गेटर सेटर्स वगैरह सब कुछ जनरेट करते हैं। आ जाओ यहाँ, कंस्ट्रक्टर चाहिए हमें, कंस्ट्रक्टर जनरेट करते हैं। कंस्ट्रक्टर पैरामीटर वाला भी चाहिए, वो भी जनरेट कर लेते हैं। फिर हमें चाहिए गेटर्स एंड सेटर्स, इसके ऊपर सिलेक्ट ऑल करते हैं, वो भी जनरेट करते हैं। ठीक है, चलो। इसमें आईडी तो ऑटोमेटिक आनी है, तो आईडी यहाँ से हटा देते हैं, आईडी हमें नहीं चाहिए। ओके, फिर यहाँ बिहेवियर में आ जाओ, इसके भी हम सारे कुछ चीजें कर लेते हैं, जैसे कंस्ट्रक्टर हो गया, राइट, जैसे गेटर सेटर्स हो गए। सारी चीजें आपको आपके एंटिटी टेबल में होनी चाहिए, होनी चाहिए। ओके, फिर क्या रहेगा भाई, ये एक रहेगा। ठीक है, चलो, हो गया ये सारा चीज। अब टेबल दोनों क्रिएट होने चाहिए, फॉरेन की भी जनरेट होनी चाहिए। ओके, और मैप भी करनी चाहिए इस आईडी से, मतलब ह्यूमन टेबल से। ओके, उससे पहले, उससे पहले हमारा मेन क्लास कहाँ है, दिस इज आवर मेन क्लास। यस, इसे मैं ओपन करता हूँ यहाँ। और एक चीज, और एक चीज, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना है ना गाइस, बहुत बड़ा रहेगा, दैट इज एक हम पैकेज बनाते हैं। अरे भाई क्लास नहीं रे बाबा, पैकेज। इस पैकेज में क्या होगा, ध्यान से सुनना, इस पैकेज का नाम होगा रिपोजिटरी। बनाया था कि नहीं रे हमने रिपोजिटरी। इट विल हैंडल डेटाबेस ऑपरेशन। अलग है क्या कुछ, नहीं, इसमें इंटरफेस बनाते हैं, दैट इज ह्यूमन रिपोजिटरी, ऐसे नाम से। और ये एक्सटेंड करेगा किसे रे बाबा, इट विल एक्सटेंड टू द जेपीए रिपोजिटरी, राइट। इसमें होता है एंटिटी क्लास का नाम, और यह होता है उसमें जो आईडी है वो किसका टाइप का है, लॉन्ग टाइप का है, दैट्स इट। लॉन्ग ले सकते हो, इंट ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, इसके ऊपर एनोटेशन होता है कि नहीं गाइस, रिपोजिटरी ऐसे नाम से, राइट, रिपोजिटरी। ओके, ठीक है। अब यहाँ आते हैं हम सर्विस वगैरह कंट्रोल वगैरह नहीं करेंगे, सीधा यहाँ से हम करेंगे, इसे इम्प्लीमेंट करेंगे कमांड लाइन रनर को। तो हम सीधा यहाँ से कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, कमांड लाइन रनर एक इंटरफेस है जो एक मेथड प्रोवाइड करता है। देखो, इस मेथड का नाम है पब्लिक वॉइड रन। ओके, यहाँ से हम सीधा ऑपरेशन, डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, बट हमें यहाँ हार्ड कोडेड वैल्यू देनी पड़ेगी। कैसे, चलो। अब एक ह्यूमन का डेटा में स्टोर करने वाला हूँ, ध्यान से देख लेना हम क्या कर रहे हैं। एक ह्यूमन का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, ह्यूमन, ह्यूमन, इस ह्यूमन को क्या करते हैं हम, इंपोर्ट कर लेते हैं। ह्यूमन, ह्यूमन इक्वल्स टू न्यू कंस्ट्रक्टर वाला ह्यूमन, वेर इट इज, ये वाला। ओके, चलो। इसमें हमें देना है इस क्या क्या देना है, ध्यान से सुनो। ह्यूमन का नाम देना है और ह्यूमन के बिहेवियर्स देने हैं। ओके, बट ये बिहेवियर्स क्या करेंगे हम इसमें ऐड कर देंगे, कैसे, ध्यान से सुनना। यहाँ जो कंस्ट्रक्टर में हमने ये ऐड किया है,
इसे हम हटा देते हैं, सिर्फ इसमें होगा नेम। बट ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देंगे ह्यूमन का नाम। सपोज इसका नाम है आदिनाथ, मेरा ही नाम लेता हूँ, ठीक है, आप आपका ले सकते हो, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब वन ह्यूमन दैट इज आदिनाथ हैव मेनी बिहेवियर्स, मेरे बिहेवियर्स बहुत सारे हैं, है कि नहीं। कौन कौन से है, उसके लिए हम क्या करेंगे गाइस। कहा गया हमारा बिहेवियर, ये बिहेवियर हमारा जो क्लास है, बिहेवियर, बिहेवियर, चलो इसे इंपोर्ट कर देते हैं। बिहेवियर, बिहेवियर इक्वल्स टू न्यू बिहेवियर, ओके। इसमें पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर लिया है, करे बाबा हमने, यस लिया है। बिहेवियर का नाम, तो हम यहाँ बिहेवियर का नाम देते हैं, क्या देते हैं, ध्यान से सुनना। हम यहाँ देंगे बिहेवियर का नाम, सपोज आदिनाथ है, वन बिहेवियर मेरा दैट इज कीर्तनकार, मैं कीर्तन करता हूँ। पता है क्या होता है कीर्तन, नहीं पता, नहीं पता होना चाहिए। कीर्तन, राइट, नाचो कीर्तनाचे रंगी, ज्ञान दीप लावू जगी, ओके। अगर पता नहीं तो क्या करो, सर्च करो गूगल पे क्या होता है कीर्तन। जो महाराष्ट्र में रहते हैं सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। अब इस बिहेवियर को हमें ऐड करना है, किसमें रे भाई, किसमें रे बाबा, ह्यूमन में। एक ही बिहेवियर ही करना है रे बाबा, मेरे बहुत सारे बिहेवियर, बहुत सारे बिहेवियर है मेरे, ओके। जैसे कि ये बिहेवियर वन और टू, ये बिहेवियर वन, ओके, बहुत सारे बिहेवियर। कीर्तनकार भी हूँ मैं, जावा डेवलपर भी हूँ, और बस इतने ही क्या, नहीं भाई और है। और क्या है रे बाबा आपके बिहेवियर, मेरा एक और बिहेवियर है दैट इज आई एम अ स्टूडेंट ऑल्सो, ओके। मैं स्टूडेंट भी हूँ, जावा डेवलपर भी हूँ, कीर्तनकार भी हूँ, ओके। और भी हो सकते हैं, बस इतने ही बस हो गया हमें, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे गाइस, हम करेंगे इस ह्यूमन में से ऐड कर देंगे ह्यूमन डॉट गेट बिहेवियर्स। यहाँ करेंगे हम डॉट ऐड, वेरिएबल डॉट ऐड, ऐड बिहेवियर, सारे बिहेवियर ऐड कर देंगे, जैसे कि वन, फिर क्या रे बाबा, ह्यूमन डॉट गेट बिहेवियर्स डॉट ऐड, फिर करेंगे बिहेवियर टू, जितने भी बिहेवियर है उतने ऐड करेंगे, ह्यूमन डॉट गेट बिहेवियर्स डॉट ऐड बिहेवियर थ्री, ऐसे सारे ऐड हो गए। अब इसे हम डेटाबेस में सेव करेंगे, कैसे, यहाँ करूंगा मैं प्राइवेट, इस रिपोजिटरी को क्या करेंगे हम, एटो ऐड करेंगे, ह्यूमन रिपोजिटरी, इसे हम करेंगे एटो ऐड, यहाँ से हम इसके सारे मेथड्स मिलेंगे। एटो ऐड किया, अब आ जाओ यहाँ, यहाँ कर दो ह्यूमन रिपोजिटरी वगैरह बाबा डॉट सेव, और इसमें हम इस ह्यूमन को सेव करेंगे, दैट्स इट, हो गया गाइस हमारा काम। अब देखो, वन ह्यूमन दैट इज आदिनाथ, मतलब मैं, ओके। आदि अच्छा लगता है कि नहीं, आदि दिखते हैं, ठीक है। आदि हम मेनी बिहेवियर्स, थ्री बिहेवियर्स है मेरे, दैट इज वन टू मेनी। आदि एक ही है, उसके बहुत सारे बिहेवियर्स है, जैसे वो कीर्तनकार है, जावा डेवलपर, स्टूडेंट भी है, ओके। चलो, ये सारे बिहेवियर, सारे टेबल्स वगैरह क्रिएशन सब कुछ फॉरेन की होता है कि हम देखते हैं। इस क्लास को हम रन करते गए, इस जैसे मैंने रन कर दिया, ध्यान से देखना क्या हो जाएगा। रन हो गया, देखो जरा देखो, आ जाओ यहाँ पर कंसोल को ध्यान से देखना गाइस, दो टेबल्स क्रिएट होने वाला है, बीच में रिलेशनशिप भी बनने वाला है, ओके। देखो यार, देखो क्रिएट टेबल, ध्यान से देखो, क्रिएट टेबल बिहेवियर, सबसे पहले बिहेवियर बना आईडी, फिर ऑटो इंक्रीमेंट भी होगा, देखो बिहेवियर का नाम, ओके। और बिहेवियर आईडी फॉरेन की बनाई कि नहीं, ओके। प्राइमरी की आईडी इसको क्या कर रहा है, ये रेफर कर रहा है, ओके। प्राइमरी की आईडी किसकी, ह्यूमन की है, ओके। फिर देखो इसमें ह्यूमन आईडी बना है, नेम बना है, और इसकी प्राइमरी की आईडी वो भी बनी, ओके। अब देखो अल्टर टेबल बिहेवियर, बिहेवियर को अल्टर किया है तो कुछ ऐड किया है, देखो ऐड कांस्टेंट दैट इज फॉरेन की ऐड की है, देखो फॉरेन की बिहेवियर आईडी इज फॉरेन की का नाम, और रेफरेंस किससे ले रही है, ह्यूमन आईडी, गॉट इट।
ठीक है, जो भी किया था हमने किया था। देखो उसके बाद इंसर्ट इनटू ह्यूमन, और उसमें बिहेवियर में सारे बिहेवियर ऐड हो चुके हैं। देखो कमांड भी चली है। चलो डेटाबेस देखते हैं, एक बार कंफर्म हो जाएगा। क्या करते हैं हम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या रे बाबा, ह्यूमन। देखो एक ह्यूमन ऐड हुआ है आदि नाम का। ओके, उसके बिहेवियर्स देखने हैं आपको। चलिए बिहेवियर देखते हैं वो उसके। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बिहेवियर, ऐसे ही क्या रे बाबा। यस देखो, जिस ह्यूमन का आईडी 1 है उसका बिहेवियर कीर्तनकार है, जिस ह्यूमन का आईडी 1 है उसका बिहेवियर जावा डेवलपर है, जिस ह्यूमन का आईडी 1 है उसका बिहेवियर स्टूडेंट भी है। एक दूसरा स्टूडेंट करते हैं हम, दूसरा ह्यूमन आपको मैं इंसर्ट करके दिखाता हूँ। चलो अब यहाँ में हम क्या करते हैं, नाम चेंज करते हैं सिर्फ। नाम देते हैं, क्या देना नाम गाइस, हम नाम देते हैं विराट, विराट कोहली, ऐसे नाम, विराट कोहली। ठीक है, अब विराट कोहली तो कीर्तनकार नहीं है बाबा, वो क्रिकेटर है। ओके, क्रिकेटर है। और क्या है रे बाबा, और क्या है, अ, विराट कोहली क्रिकेटर छोड़कर और कुछ है क्या, एक्टर भी बोल सकते हैं, एक्टिंग भी बहुत आती है, एक्टर। ओके एक्टर, ठीक है। और क्या है, और रील स्टार, रील भी बहुत है, रील भी कितने उनके फॉलोअर्स है, राइट, रील स्टार भी है। चलो एक और हमने डेटा ऐड कर दिया, देखते हैं यहाँ डेटाबेस में आ गए हैं कि नहीं। देखो आ जाओ यहाँ, यहाँ देखो क्या हो गया रे बाबा। देखो ह्यूमन को भी देखा था मैं। देखो सेकंड ह्यूमन विराट कोहली ऐड हुआ, और उसके बिहेवियर भी देखो, जिसका आईडी सेकंड है क्रिकेटर है, जिसका आईडी सेकंड है वो एक्टर भी है, जिसका आईडी सेकंड है वो रील स्टार भी है। That is one too many. This is not one too many. One human have many behaviors. ये दिख भी रहा है आपको, एक फॉरेन की कॉलम भी बना है। ओके, और इसमें आईडी कहाँ से आ रही है, यहाँ से आईडी आ रही है, उसका डेटा भी यहाँ है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया है, बहुत सिंपल किया है हमने, राइट। ओके, अगर कुछ डाउट है आपको इसमें तो मुझे कमेंट करके बताना। हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें हम देखेंगे मेनी टू वन। ओके, सारा कुछ देखेंगे हाइबरनेट का। ओके, चलो हम यही रुकते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक